विश्व हिंदू परिषद लक्ष्मी नगर जिला टोली ने पूज्य महाराज यशवीर जी के द्वारा प्रारंभ की गई पहल का समर्थन करते हुए सम्मानित किया। विश्व हिंदू परिषद लक्ष्मी नगर जिला टोली ने पूज्य महाराज यशवीर जी के द्वारा प्रारंभ की गई पहल का समर्थन करते हुए उनको पटका पहनाकर और छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र देकर सम्मानित किया। महाराज जी के आदेश को समग्र हिंदू समाज स्वीकार करता है। महाराज जी की इस पहल के लिए समस्त हिंदू समाज सदैव ऋणी रहेगा। यह विषय अब विश्वव्यापी बन चुका है। हिंदू समाज संतों का आह्वान हमेशा स्वीकार करते आया है। संतों का आदेश ही हिंदू समाज के लिए सब कुछ है और इसे अग्रिम आंदोलन मानकर चल रहा है। समग्र हिंदू समाज चाहता है कि आस्था, धार्मिक अनुष्ठान तथा उपवास आदि की विधि व नियम का पालन कर सके, इसलिए यह होना आवश्यक है। यह नियम पूरे भारतवर्ष में लागू होना चाहिए। समग्र हिंदू समाज महाराज जी की पहल का समर्थन करता है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह, विभाग संगठन मंत्री श्री अनूप सिंह, आचार्य मृगेंद्र जी, गुलबीर जी, प्रखंड अध्यक्ष जिला मंत्री सोहनवीर सिंह, जिला सेवा प्रमुख सतपाल जी, जिला सह धर्म प्रसार प्रमुख मनोज जी, भूपेंद्र जी, जिला विशेष संपर्क प्रमुख तरुण जी, जिला साप्ताहिक मिलन प्रमुख सतीश कौशिक जी, सह जिला सत्संग प्रमुख अजय जी, प्रखंड सह मंत्री ऋतिक जी, संयोजक शुभम जी, अमित धर्मा जी, मुकेश गर्ग जी, चिमाऊं हर्ष, हार्दिक जी, हर्ष जी, गांधी जी, सोनू जी, अंकित जी, अक्षित कुमार वर्मा जी, कानून की वाणी नगर प्रभारी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, कानून की वाणी। सत्य सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। जय करो वीर बजरंगे, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, आदरणीय यशवीर महाराज की जय। महाराज जी का अभियान आपके द्वारा शुरू किया गया था और अब वो पूरे प्रदेश में जो है वो लागू हो गया है। कई राज्यों ने भी उसको लागू कर दिया है। अब आगे की क्या मांग है? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुआ है और हमने ये आंदोलन पिछले वर्ष प्रारंभ किया था और आज सनातन धर्म के कारण से ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लागू हो गया है। हम हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार और दिल्ली सरकार से भी निवेदन करते हैं कि वे भी अपने यहाँ इस निर्देश को जारी करें कि सभी लोग अपने होटल, ढाबे, मिठाई की दुकान, चाय की दुकान या जूस की दुकान, जो भी खाद्य पदार्थ की दुकान है, उसके संचालक और मालिक का नाम लिखें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम से होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान या फलों की दुकान चलाते हैं, लेकिन वे हिंदू न होकर के मुसलमान होते हैं और वे हिंदुओं के भोजन में थूक भी सकते हैं, मूत्र भी कर सकते हैं, गऊ का मांस भी मिला सकते हैं अथवा ऐसी औषधि भी मिला सकते हैं कि जिसको खा करके हिंदू नपुंसक हो जाए। क्योंकि इस तरह की घटनाएं पहले आई है कि मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं के भोजन में थूकने की या मूत्र करने की या गऊ मांस मिलाने की घटना आई है। ये मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों में सभी लोग जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये इस तरह की घटनाएं न हो, तो ये सभी सरकारें इसको लागू करें और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से मैं निवेदन करता हूं कि ये समस्या केवल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की नहीं है, ये पूरे भारत की समस्या है और करोड़ों ऐसे होटल और ढाबे हैं जो हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम से, महापुरुषों के नाम से या भ्रमित नाम से हैं चलाए जाते हैं, लेकिन उनके संचालक मुसलमान होते हैं और वे जो वहाँ हिंदू भोजन करते हैं उनमें वो कुछ भी उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए मिला सकते हैं। तो मोदी जी सारे भारत में कानून बनाएं कि जो भी होटल, ढाबे चलाएं या खाद्य पदार्थ की दुकानें चलाएं, वे मालिक और संचालक का नाम उस पर मोटे अक्षरों में अवश्य लिखे और वो जहां कर्मचारी उसके अंदर कार्य करते हैं उन कर्मचारियों के भी नाम लिखे। और ये समय की मांग है और देश और सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी ये उचित है। भारत सरकार इसको सारे भारत देश के अंदर लागू कर दे, इसी में ही सबको उचित है और सभी की मांग है। धन्यवाद। जी सर, आपका नाम? वीरेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद लक्ष्मी नगर।
जी सर, आज यहाँ किस तरीके का कार्यक्रम किया गया है? यहाँ पर जो है आज हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं माननीय यशवीर महाराज जी का संदेह प्राप्त करने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। जो इन्होंने कार्य किया वो बहुत अच्छा किया है। जो दुकानों पे मोमडन नाम थे वे हिंदू नाम से, देवी देवताओं के नाम से चला रहे थे, उसको जो है हिंदू जो है मोमडन नाम ही रखे, वे हिंदू नाम रखकर ये हमारे जो है जो हमारी कावड़ यात्रा निकलती है उसके लिए ये उसका भंग करने की कोशिश करते थे और जो है खाने वाने में कुछ ना कुछ मिलते रहते थे। इसलिए शिव महाराज जी ने जो काम किया है जो सराहनीय है। क्या ये कानून हमेशा के लिए रहना चाहिए? ये कानून हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि ये सरकार परमानेंट, ये कानून परमानेंट बन जाना चाहिए। अच्छा, उसमें कुछ लोग अध्यक्ष जी ऐसा कर रहे हैं कि अब भी मतलब आदेश के, सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ जगह ऐसा हो रहा है जो सरकार ने आदेश करे है वो उसका अनुपालन क्या हो रहा है क्या नहीं, ये तो नाम नहीं लिख रहे, नाम नहीं हो रहे, नाम नहीं आ रहा है, पर जो है उसमें कुछ कर रहे हैं। कुछ जो है हमारे भी जो है हिंदू नेता भी है जो है उनका फेवर ले रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि इनका नाम ऐसे नहीं होना चाहिए। नाम रखो, आप हिंदू का भी रखो, उनका भी रखो, जिसे जहाँ से लेना है वहाँ से लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अनूप है और मेरठ और लक्ष्मी नगर, हम मुजफ्फरनगर को लक्ष्मी नगर संगठनात्मक दृष्टि से कहते हैं। इस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद का पूर्णकालिक संगठन मंत्री के नाते में काम देख रहा हूँ। जी, आज किस तरीके का कार्यक्रम किया? आज विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता पूज्य यशवीर महाराज जी के चरणों में धन्यवाद ज्ञापित करने आए। हिंदू समाज के लिए इतनी बड़ी पहल, इस समाज को एक छोटी सी चिंगारी लगाकर महाराज जी ने जो प्रारंभ किया, आज पूरे भारतवर्ष में इसका एक बड़ा वातावरण प्रारंभ हुआ है और इससे स्वयं प्रेरणा से हिंदू समाज स्वयं जुड़ रहा है। इसका प्रभाव देश विदेश सभी जगह एक विश्वव्यापी ये आंदोलन बनते जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़े छोटी छोटी चीज़ें, घटनाएं को जब हम देखेंगे तो समझ में आएगा कि कोरोना के समय में हमने देखा कि फल सब्जी बेचने वाले उस पर पेशाब छिड़क कर फल सब्जी बेच रहे हैं। कहीं देखते हैं तो रोटी बनाने वाले रोटी थूक कर पर जाकर रोटी पे थूकते हैं और उसके बाद उसे रोटी बेच रहे हैं। इन सब चीज़ों को घटना में देखते हुए ये पूज्य यशवीर महाराज जी ने जो एक पहल यहाँ पर प्रारंभ की और इसका एक वातावरण पूरे हिंदू समाज ने पूरे भारतवर्ष में जो बनाया है, इसको देखकर हमको लगता है कि ये जैसे जैसे जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल हैं और इन प्रकार की जो यात्राएं निकलती हैं, ऐसी यात्राओं से संबंधित जितने स्थानों पर, और मैं कहता हूँ पूरे भारत में हमेशा के लिए, अगर हम किसी भी चीज़ का व्यापार कर रहे हैं तो हम क्यों किसी का नाम लेते हैं? हम कहते हैं शिव ढाबा है, शिवा ढाबा है और चला रहा है कोई अक्रम। यदि अक्रम चला रहा है तो अक्रम नाम छिपाने में क्या आपत्ति है? यदि कोई ये बात कहता है कि ये भाईचारे को तोड़ रहा है, इसके पीछे भी एक कारण हम समझ सकते हैं। भाईचारा तो तब बनेगा ना हम जाने कि अक्रम की दुकान है, अक्रम की दुकान पर खाते हैं। ये भी चीज़ें एक दूसरा सबसे बड़ा पहलू इसमें यह है कि जब कावड़ लेकर जाते हैं तो उसके नियम हैं। उन नियमों के आधार पर हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और उन बिंदुओं को लेकर हम जाते हैं। लेकिन रास्ते में क्या होता है, कल की ही एक घटना है, अखबार में मैं पढ़ रहा था कि मुजफ्फरनगर में कावड़ से जाने वाले भोलों ने भोजन के लिए कहा, उन्होंने कहा प्याज लहसुन नहीं चाहिए, उन्होंने उसके बाद भी प्याज लहसुन डाल दिया। अब इस प्रकार की जो मानसिकता जो रखते हैं, जो हमारे धर्म के प्रति हमेशा जहर उगलते हैं, ऐसे लोगों को उनके मन में एक अलग प्रकार की चिंगारी है। वो कुछ भी हमारी कावड़ को खंडित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये पहल विश्वव्यापी बन रही है और इसमें प्रत्येक हिंदू समाज का समर्थन मिल रहा है और जो गंदी राजनीति सोच रखने वाले लोग हैं उनको भी इससे अपने आप को सोचकर पूज्य यशवीर महाराज जी ने जो यहाँ से एक व्रत प्रारंभ किया है हिंदू समाज के अंदर जागरण करने का, उस समय हम सबको और सभी राजनीतिक पार्टियों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। क्योंकि जो भी आस्था है और आस्था के जो बिंदु तय हैं, जिन मान बिंदुओं पर हम काम कर रहे हैं, जो हिंदू समाज जिस आस्था के साथ में कावड़ लेके जाता है या कोई भी यात्रा करता है, उस आस्था को भी बनाना सबका काम है। यदि और चीज़ों पर बखेड़ा डालने वाले ये राजनीतिक लोग अगर इसको भी समझें और इन नियमों का पालन ठीक प्रकार से हो, इसके लिए उनका भी प्रयत्न कर उन्हें आगे बढ़कर इसको स्वीकारता देनी चाहिए और हिंदू समाज के साथ में खड़े होकर, क्योंकि हिंदू समाज की ये कावड़ यात्रा ही नहीं, अनेक यात्राएं निकलती हैं और इन्हें उन सभी यात्राओं में या हिंदू समाज के कोई भी त्यौहार होता है, सभी त्योहारों में नियम है और सभी हम भोजन करने से पहले पूजन करते हैं, उसके बाद गाय को, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में घटित होती हैं। घटना एक क्रम बना हुआ है, ये घटना नहीं है, ये एक परंपरा है और इस परंपरा को बनाए रखने के लिए अगर हम दूसरी परंपराओं को बनाने की बात करते हैं, हिंदू सोदरा सर्वा हिंदू पतितो भवे ना मम दीक्षा हिंदू रक्षा, इस प्रकार से हम हिंदू समाज का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं और पूज्य यशवीर महाराज जी के श्री चरणों में हम यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करने आए। हम सब लोग
पूज्य यशवीर महाराज जी के इस अभियान को जितनी जो पुरजोर से विश्व हिंदू परिषद नहीं, समग्र हिंदू समाज का इसको पुरजोर समर्थन है। और यशवीर महाराज जी के आदेश, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद संतों के आदेश पर काम करता है, तो पूज्य यशवीर महाराज जी के आदेश हुआ है उसके लिए समस्त हिंदू समाज लगा हुआ है। और हम समस्त हिंदू समाज के साथ में समस्त राजनीतिक पार्टियों को भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ, उनको भी हिंदू समाज की आस्था के साथ में उनके किस प्रकार से मान बिंदु ठीक प्रकार से जो कावड़ ला रहे हैं उनके नियम वो हों, उसके लिए भी उनको आगे बढ़कर दोनों हाथ फैलाकर इसका स्वागत करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा। पूरे प्रदेश में एक अभियान शुरू हुआ जिसकी शुरुआत जो है स्वामी यशवीर जी महाराज के द्वारा मुजफ्फरनगर से की गई और अब उसकी मांग जो है पूरे प्रदेश में उसकी मांग है। क्या ये विषय है और किस तरह की आप समझते हैं कि आज इसकी ज़रूरत है? एक तो मैं सबसे पहले पूज्य यशवीर महाराज जी का चरणों में धन्यवाद ज्ञापित करने आया हूँ कि हिंदू समाज के लिए वो अपना सर्वस्व और सारी चीज़ों को छोड़कर, डर और इन सारी चीज़ों से आगे चलकर हिंदू समाज का काम कर रहे हैं। और ये विषय उन्होंने प्रारंभ किया और ये पूरे देश में हिंदू समाज ने स्वीकार किया है। ये विषय सिर्फ कावड़ यात्रा से सीमित नहीं है। इस विषय को लेकर हमें समग्र हिंदू और हिंदू समाज नहीं, मैं कहता हूँ पूरे दुनिया में इस चीज़ को सबको स्वीकार करना चाहिए। अगर सब लोग कह रहे हैं कि भाईचारे पर इस पर कुठाराघात है और अनेक राजनीतिक दलों के बयान आ रहे हैं, अगर इस प्रकार का भाईचारा निभाना ही है तो आप लिखो ना, आप लिखो कि आप सलीम जैदी का होटल है, भाईचारे के नाते जाएंगे ना। क्यों आप शिवा का नाम लिखकर, शिव भगवान शिव का नाम लगाकर, गणपति का चित्र लगाकर आप क्यों इस प्रकार के होटल खोल रहे हैं? इसका मतलब आपके मन में कहीं और कुछ छिपा हुआ है, इस प्रकार के आप काम कर रहे हैं। किसी भी मस्जिद, किसी भी पीर या किसी अन्य प्रकार के और धार्मिक स्थल हैं, उनके यहाँ पर कोई हिंदू कुछ आपने बेचते हुए देखा है? आप खुलवाओ फिर वहाँ पर एक अल्लाह होटल, हम खोलेंगे, हम अपने लोगों को भेजेंगे, हिंदू समाज जाकर खोलेगा। क्या खुलवाने के लिए तैयार होंगे ऐसे लोग? इस प्रकार से इन सब लोगों को ही सोचना चाहिए कि हमारी धार्मिक यात्राएं, और सिर्फ ये कावड़ यात्रा से सीमित नहीं है, हिंदू समाज में कोई भी यात्रा या कोई भी व्रत हम नियम और उसके आधार पर करते हैं। उसके नियम हैं, उनको पूर्णता से करने के बाद ही, और जो हमारी आस्था है उसके आधार पर उसको करते हैं। लेकिन इसके साथ में खिलवाड़ कैसे होता है कि उसमें थूका जाता है ना। हमारे अभी कल की मुजफ्फरनगर की कावड़ की ही विषय है कि कल कावड़ियों ने खाना मांगा गैर लहसुन प्याज का, उन्होंने लहसुन प्याज डाल के दे दिया। अगर इतनी प्रकार की शक्ति होने के बाद भी अगर ऐसी स्थिति हो सकती है, तो जहाँ पर कोई भी स्थिति सकता ही नहीं है, कोई नहीं समझता है और भोलेपन में घुस जाता है, तो वहाँ पर उसके नियमों का क्या होता होगा। हम इस प्रकार का किसी का झूठा नहीं पिएंगे, ऐसा व्रत लेकर संकल्प भी कोई समरसता से या उससे जुड़ा हुआ कोई वैसा विषय नहीं है। हमने व्रत लिया है कि आज हम पूरे दिन झूठा किसी का नहीं पिएंगे, और उसके बाद भी हमें कोई झूठा डाल के उसमें कुछ इस प्रकार के तत्व डालकर दिए जाते हैं जिससे हमारे जो नियम है वो टूट रहे हों, हमारे व्रत का कोई खंडन हो रहा हो, हमारे खंडन हो रहा है। इसलिए इन सारी चीज़ों को सबको समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि समग्र राजनीतिक दलों को और समग्र हिंदू समाज को और अन्य भी जो समाज है उन सबको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि उनके यहाँ पर उनके नियमों के लिए अगर हिंदू समाज साथ में खड़ा होता है तो हमारे साथ में खड़े होने में उनको क्या दिक्कत है। इन सबको हाथ में सहयोग करना चाहिए।